हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे छात्रों। मैं आज आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह अच्छा लगेगा और आप सभी बढ़िया से अच्छा से देखें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। अपना कॉपी कलम साथ में रखें और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए। और ये पहला वीडियो है तो चलिए लेटर स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप सभी को पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया और एग्रीमेंट का मीनिंग होता है तालमेल, सामंजस्य। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि इसका नाम है, उस नाम से ही यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराना, यानी कि कर्ता क्रिया के तालमेल को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? कर्ता का यानी सब्जेक्ट का वर्ब से एग्री कराना। किसका एग्री कराना? सब्जेक्ट का वर्ब से एग्री कराना। वर्ब एग्री होना चाहिए। जब कभी भी आपको क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो हम और आपको कभी भी सब्जेक्ट को एरर में नहीं लाना है। एरर किस में फाइंड करना है? वर्ब में, क्योंकि वर्ब को एग्री कराना है। सब्जेक्ट जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट को हम सभी मान ले अपने कॉन्सेप्ट में। सब्जेक्ट क्या है? शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। बदलेगा क्या? वर्ब। तो वर्ब को बदल करके हम सभी क्वेश्चंस का एरर सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? चलिए आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार से वर्ब का नंबर पर्सन होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के किसके अनुसार से? नंबर और पर्सन। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब किस नंबर का होगा? सिंगुलर नंबर का होगा। सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट का पर्सन, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का पर्सन, जो पर्सन रहेगा पर्सन के अकॉर्डिंग भी वर्ब का निर्धारण होता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए ही है और यहाँ पर किसका प्रयोग किए? ही के साथ ही इसका प्रयोग किए। लेकिन यदि हम सभी देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए एम का प्रयोग किए। यदि यहाँ पर ये दोनों वर्ब क्या है? दोनों वर्ब सिंगुलर वर्ब है। यदि इस वर्ब का प्रयोग यदि हम यहाँ पर ही के लिए जगह पे एम का प्रयोग करेंगे, ही एम, तो यह गलत हो जाएगा। यहां पर यही देख समझना है कि वर्ब का पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन, यानी कि ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है। नॉट ओनली नंबर बट आल्सो पर्सन, यानी कि सिर्फ नंबर पे ही नहीं। तो सब्जेक्ट यदि किस नंबर का हो? सिंगुलर नंबर का होगा। किस नंबर का? सिंगुलर नंबर। तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर नंबर का होगा। जैसे मैं कहूं अ डॉग इज बार्किंग, तो अ डॉग इज बार्किंग, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या है? अ डॉग है, एक कुत्ता है। तो यहाँ पर अ डॉग सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो ये वर्ब इज क्या हो गया? सिंगुलर नंबर का हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर का होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल नंबर का होगा। जैसा कि हम सभी देखते हैं, टू डॉग्स, टू डॉग्स के साथ आर का प्रयोग किए। ये आर क्या कहलाया? प्लूरल नंबर का। तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर का होगा तो वर्ब भी प्लूरल नंबर का होगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा। समझ में आ गया? आशा करता हूं समझते होंगे अच्छे से। बिल्कुल समझते रहना है। बढ़िया से कॉपी कलम लेकर के लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी समझ में आएगा बढ़िया से। और बढ़िया से समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सभी देखते हैं नंबर क्या होता है। आपके मन में प्रश्न उठ गया, फिर नंबर क्या होता है? दोस्तों हम सभी नंबर पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में हम लोग भी पढ़ते हैं नंबर, संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ते हैं नंबर। तो यहाँ पर नंबर जो होता है वो नंबर क्या होता है? दो, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में इसे वचन के नाम से जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो वचन जिसे हम लोग नंबर कहते हैं उसे वचन कहा जाता है। तो ये नंबर कितने होते हैं? दो प्रकार के, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर नंबर एक, केवल एक व्यक्ति वस्तु स्थान को बताएगा, वो सिंगुलर नंबर। और एक से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक के बारे में बात करेंगे तो वह कौन सा नंबर होगा? प्लूरल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम सभी नंबर को समझ गए। यानी नंबर क्या बताता है? नंबर बताता है न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ अ थिंग्स, किसी भी थिंग्स का, पर्सन का, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को बताता है।
यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नंबर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार से वर्ब का नंबर होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा। तो यहाँ पर हमको समझना होगा नंबर क्या होता है। चलिए हम सभी देखते हैं पर्सन के बारे में। तो आप सभी बताइए पर्सन क्या होता है। तो ये पर्सन को समझिए। पर्सन इंग्लिश में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, वक्ता स्पीकर फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन के लिए यू का, यानी सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा प्रयोग होता है, इसलिए इस पर यानी इसका प्रयोग हम यहाँ पर यू। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, जबकि प्लूरल नंबर में दे। समझ में आ गया। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा और प्लूरल नंबर में दे होगा। तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। समझ में आ गया होगा। तो सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार से वर्ब का नंबर पर्सन होता है। तो यहां पर हम सभी नंबर को समझ गए, पर्सन को समझ गए। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम सभी देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट को समझिए, सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट इज अ डूअर। डूअर का मतलब होता है करने वाला। सब्जेक्ट इज अ सफरर। सफरर का मीनिंग होता है भुक्तभोगी। और तीसरा होता है सब्जेक्ट इज अ टॉपिक। सब्जेक्ट को कहा जाता है डूअर, सफरर एंड अ टॉपिक। क्या कहा जाता है, डूअर, सफरर और टॉपिक को क्या कहते हैं, डूअर, करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह गा रही है, सी इज सिंगिंग, तो यहाँ पर वो डूअर हो गया। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, फिर भी सब्जेक्ट हूँ। जैसे टॉपिक, अब किसी भी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, एग्जाम हो, पोल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, टॉपिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, सब्जेक्ट इज अ डूअर, सफरर एंड अ टॉपिक। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर हो सकता है, या सफरर होगा, या टॉपिक हो सकता है, इसी तीनों में से कोई एक हो सकता है सब्जेक्ट। तो आशा करता हूं समझ रहे होंगे। चलिए सब्जेक्ट के लिए दो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमेशा चाहे तो वो नॉन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए यहां हम सभी देखें सब्जेक्ट के बारे में। एक सेंटेंस के लिए सबसे दो आवश्यक, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना आवश्यक है। तो पहले हम सभी सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम सभी थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिए। यहाँ पर ही, आई, सिमरन और दे, ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट है। ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए इज, एम, डज और डू, ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर हम सभी को समझना है, यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पर सिमरन, सिमरन क्या है, सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ हम सभी समझेंगे सिर्फ सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ साथ पर्सन पर भी डिपेंड करता है। तो सिंगुलर यहाँ पर ये पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे, यह प्रयोग क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसको बढ़िया से कॉपी पे उतार लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं इसी कड़ी में।